नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन और सोलो सफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 2025 के लिए कि रोनिन बेटर है या हंटर बेटर है। इसको लेके बहुत वीडियोस बन भी चुकी हैं, मेरे चैनल पर भी आ चुकी है, बट फिर भी लोग कन्फ्यूज़न में हैं। भाई अभी 2025 आ गया तो रोनिन के कुछ नए मॉडल भी आ गए हैं और इसको लेके लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं कि भाई हंटर बाय करे या क्या करे, क्योंकि इन दोनों के कंपटीशन में सिर्फ ये दोनों ही हैं और इस टाइप की बाइक और कोई है नहीं। एक्सपल्स वगैरह है, उनकी कैटेगरी अलग हो जाती है एडवेंचर में, बट क्रूज़र में इस टाइप की बाइक में यही दोनों हैं, इसलिए लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। तो इसी को लेके चलिए बात करते हैं कि कौन सी सही रहेगी। और वीडियो को भाई लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको एक डिसीज़न बनाना पड़ेगा अगर आपको परचेज़ करनी है तो वीडियो पूरा देखोगे, मेरी बातें सुनोगे, तब थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे। अदरवाइज़ फिर भी कन्फ्यूज़न में रह जाओगे आप अगर ढंग से नहीं देखोगे तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। बहुत कम गति से, कम स्पीड से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इंस्पिरेशन भी नहीं आती वीडियो बनाने की, क्योंकि कुछ बढ़ेंगे तभी तो इंस्पिरेशन भी आएगी ना, ऐसे कैसे आएगी। तो चलिए बताता हूँ आपको कौन सी बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए। देखो ध्यान से सुनना यार, हंटर जो है ना भाई वो एक ब्रांड है, रॉयल एनफील्ड एक ब्रांड है। तो हंटर किसको बाय करनी चाहिए, सीधा पॉइंट की बात करते हैं। देखो हंटर की लुक रोनिन से ज़्यादा बेटर है। वो आपको अलग लुक ना फ्रंट से भी जितनी अच्छी दिखती है, बैक से भी उतनी अच्छी दिखती है। इसमें बैक में कमी है, नए मॉडल आए हैं उसमें भी बैक में कमी है, बैक से इसको इतना अच्छा नहीं बनाया गया है। जो कमी हुई है इसमें वो इसलिए हुई है, इसकी चेसी थोड़ी और बड़ी होती ना, पीछे सीट लेंथ बड़ी होती, मडगार्ड कम शो होता, तो ये काफ़ी अच्छी दिखती है। आगे से मस्कुलर दिखती है, पीछे से लग रहा है कि पीछे से भी मस्कुलर है, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा अधूरा छोड़ दिया है। जैसे जिम में होता है ना कि ऊपर से बॉडी बना लो और नीचे से लेग्स कमज़ोर छोड़ दो, उस टाइप का लगता है, तो थोड़ी अधूरी लगती है पीछे से। वो यहाँ पर काम करते तो ज़्यादा बेटर होता, बट वो चीज़ें चलो फिर भी कोई बिल्ड क्वालिटी को नेगलेक्ट भी कर सकता है। तो हंटर की भाई रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो रोड पर चलती हुई इससे ज़्यादा बेटर लगती है। बट हो क्या गया है, वो कॉमन हो गया, बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज़ कर लिया है, इसको कम लोगों ने परचेज़ किया है बिकॉज ऑफ कंपनी, बिकॉज ऑफ रीसेल वैल्यू। तो ये थोड़ी अलग अलग से ही दिख जाती है। तो मैंने भी इसको इसलिए लिया था कि मुझे अलग से ही लोगों को पता चल जाए कि कुछ डिफरेंट बाइक है ये, और आज भी ये मेरे शहर में बहुत कम है, रेयर है, तो अलग ही दिखती है। लोग पूछते हैं कौन सी कंपनी की बाइक है, तो इसका रेयर होना है इसकी एक अच्छी खास बात है। बट हंटर आपको बहुत दिख जाएंगी मार्केट में, हर एज ग्रुप के लोगों ने परचेज़ कर ली है, बट उसकी रोड प्रेजेंस इससे ज़्यादा अच्छी है, लुक में ज़्यादा बेटर है, इंजन ज़्यादा रिफाइंड है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, रिपेयरिंग आपको मिल जाएगी उसकी, क्योंकि इंजन पुराना इंजन है, ऊपर से मिस्त्री आपको मिल जाएंगे, उसके स्पेयर पार्ट ज़्यादा आपको मिल जाएंगे हंटर के। तो ये रीज़न होते हैं हंटर के बाय करने के, कि जो सारा मैंने आपको बोला स्पेयर पार्ट वगैरह, सर्विसिंग वगैरह, और रोड प्रेजेंस ज़्यादा अच्छी है, लुक ज़्यादा अच्छी है, ऑल ओवर बाइक ज़्यादा अच्छी आपको फील होती है देखने में। वहीं अगर इसकी बात करूं, इसमें अच्छी खास बात क्या है, इसमें यूनिक है, ये बाइक आपको यूनिक दिखेगी, क्योंकि गोल्डन सस्पेंशन हो गए हैं और थोड़ा रेट्रो डिज़ाइन हो गया है, ऊपर से कमर आपकी सीधी रहती है, लॉन्ग ट्रिप आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। जबकि हंटर थोड़ी सी स्पोर्टी लुक है, उसमें आपके फुट पैक्स थोड़े पीछे हैं, पैर आपका थोड़ा बेंड हो जाता है, थोड़ी सी स्पोर्टी लुक आती है, हल्की सी थोड़ा टिल्ट होते हो हल्का सा सामने की तरफ, बट इसमें आप सीधे बैठते हो। ऊपर से फीचर वाइज ज़्यादा अच्छी है ये, क्योंकि एलईडी हेडलाइट, पूरा एलईडी सेटअप है पूरा का पूरा, ड्यूअल चैनल एबीएस तो उसमें भी आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर भी मिल जाता है। और मीटर कंसोल इसका जो है ज़्यादा एडवांस है, तो सारा का सारा आपको डिजिटल मिल जाता है, एनालॉग नहीं है, बल्कि वहाँ पर आपको एनालॉग मिलता है। और भी बहुत सारे फीचर जो यहाँ पर काम आते हैं, असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, तो आगे पीछे सब जगह है। इसका बेस भी काफ़ी अच्छा है, इसके जो है एग्जॉस्ट का, और ट्यूबलेस टायर हैं, तो बहुत सारी इसके अंदर फीचर प्रूफ इसको ज़्यादा बनाया गया है। माइलेज इसके अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, फ्यूल टैंक इसका बड़ा है, थोड़ा बड़ा भी है और माइलेज भी ज़्यादा है, तो ये भी एक फ़र्क पड़ जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए लुक वाइज और परफॉर्मेंस वाइज। और परफॉर्मेंस की अगर बात करूं, अगर इसका जो है टॉर्क जो है आपको हंटर में ज़्यादा मिलता है, लगभग 26 Nm के आसपास मिलता है, 25 से 26, लेकिन वो आपका हाई एंड में काम करता है। लो एंड में सिटी यूज़ में या पहाड़ों पे चलाना हो तो ज़्यादा यूजेबिलिटी इसकी है, जैसे थ्रोटल दोगे भाग जाएगी।
हंटर का थ्रोट आपका कब कम आएगा टॉर्क? फॉर एग्जांपल आप लगातार चला रहे हो 110 120 की स्पीड में, तो हाई स्पीड में 120 के ऊपर जाने के बाद इसको बीट कर देगी हंटर ज़्यादा स्पीड चल पाएगी। बट ज़्यादा स्पीड हम चलाते ही कितना है भाई, बहुत कम टाइम के लिए होता है ज़्यादा स्पीड चलाना। तो लगभग 10-15 किलोमीटर आप खींच लोगे, 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर खींच लोगे, लगातार नहीं चला पाओगे ना आप स्पीड में। बट इसको आप ज़्यादा यूज़ में ले पाओगे क्योंकि इसका टॉर्क, लो एंड टॉर्क ज़्यादा है, आपको ज़्यादा अच्छी फील होगी चलाने में। तो ये इसके फ़ायदे ज़्यादा है हंटर के मुकाबले। हंटर की रोड प्रेजेंस वगैरह जो मैंने आपको बोला वो ज़्यादा है भाई, वो अलग ही लुक। मुझे ही पर्सनली हंटर देखने में ज़्यादा पसंद है, बट जब बात आती है यूजेस की तब मैंने इसको परचेज़ किया था। और अब बात करते हैं एक क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस की, बुद्धिमानी की, कि क्यों आपको कौन सी बाइक की तरफ जाना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास बैकअप में पैसा बहुत है, आपकी इनकम सही है, तब तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब तो आपको तेल फूकने में भी दिक्कत नहीं है और बाकी चीज़ों में भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका ये है, अगर आपको देखना है कि लॉन्ग रन में कौन सी आपको ज़्यादा सस्ती पड़े, क्योंकि उसकी माइलेज लगभग 30 से 32 के आसपास मिलती है आपको। यहाँ पर माइलेज आप 40 से 45 भी निकाल सकते हो। मेरी जो माइलेज रहती है 38 से 42 के बीच में रहती है, चाहे मैं कहीं भी ले जाऊँ, पहाड़ों में, हाईवे पे, सिटी में। 38 से लेके 42 तक की माइलेज मुझे आराम से दे देती है। तो 10 किलोमीटर पर लीटर का भी फ़र्क पड़ रहा है, तो आने वाले 5-7 साल में आपको मॉनेटरी बेनिफिट ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक समझदारी की बात है, अगर आपके घर की कंडीशन ऐसी है, आपको पैसे बचाने ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, लुक बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। हाँ, शुरू में होता है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं हंटर लेके आया हूँ, एक अच्छी बाइक लेके आया हूँ, रॉयल एनफील्ड की रोड प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन भाई आपको आपकी पॉकेट भी देखनी है, आपका घर भी देखना है, तो उसके हिसाब से ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपके पैसे ज़्यादा बचाएगी। तो ये रीज़न है कि आप दोनों में से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आपको कौन सी चाहिए। और कुछ मेन रीज़न रहते हैं जो मेरे लिए भी थोड़े मायने रखते हैं, जैसे मुझे पहाड़ों पर जाना है या सिटी में भी राइड करूँ तो गड्ढे बहुत होते हैं, ब्रेकर होते हैं, तो उसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस कम है, लगभग 150 के आसपास है, इसकी 181 mm है। ये बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ आपको देखनी पड़ती हैं। आपका टैंक साइज़ बड़ा है रोनिन का, तो आपका ज़्यादा लंबी चल सकती है, और बड़ा भी है तो ज़्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। लॉन्ग रन में आप जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो ये बेनिफिट आपका ज़्यादा हो जाता है। और हंटर में और एक चीज़ मुझे कमी फील हुई थी, जैसे मैंने आपको बोला, उसमें थोड़ा स्पोर्टी लुक मिलती है, तो कमर में दर्द होने के चांसेस हो सकते हैं, सबको नहीं होगा बट चांसेस हो सकते हैं, खासकर उनकी जिनकी हाइट ज़्यादा है। तो मेरी हाइट ज़्यादा है, 6 फीट है, तो मेरे लिए हंटर थोड़ी छोटी हो जाती है। एक तो ग्राउंड क्लियरेंस कम है, ऊपर से थोड़ी छोटी हो जाती है, मुझे झुकना पड़ेगा। बट ये ठीक है मेरे हिसाब से, एकदम लेवल टू लेवल है ये मेरी। ये भी थोड़ी छोटी है लेकिन हंटर ज़्यादा छोटी होती है। तो अगर आपकी हाइट अगर 5'11" से ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा आपके लिए रोनिन ज़्यादा बेटर रहेगी, ज़्यादा सेंस बनाएगी। हंटर उतनी सेंस नहीं बनाएगी। हंटर आपको ऐसा लगेगा कि आप एक छोटी बाइक पे बैठे हो, स्प्लेंडर पे जैसे बैठते हैं ना वैसी फील आएगी। तो इसलिए ये भी एक रीज़न हो जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होकर देखना पड़ेगा भाई कि आपका लॉन्ग रन में थोड़ा शो ऑफ से हट के, भाई मैं मानता हूँ शो ऑफ भी मायने रखता है एक टाइम के बाद, बट वो थोड़ा सा यंग एज में मायने रखता है। जो थोड़े यंग एज के लड़के हैं 25 साल के करीब के, वो हंटर की तरफ ही जाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कमर में दर्द हो रहा है या पेट्रोल कितना फूका जा रहा है। लेकिन अगर आप एक सिंसियर बंदे हो, फैमिली चला रहे हो, जॉब कर रहे हो, पैसे की आपको फ़िक्र है, आपको ज़्यादा यूजेस चाहिए कि कौन सी आपको वैल्यू फॉर मनी होगी, तब आपके लिए रोनिन हो जाती है, तब आपको रोनिन काम करती है। तब वहाँ पर आप थोड़ी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। कॉम्प्रोमाइज़ आपको हंटर में भी करना पड़ेगा भाई। तो आपको देखना आपका बेटर कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पर होगा जो आपको वैल्यू फॉर मनी हो, लॉन्ग रन में आने वाले 5-7 साल में आपके पैसे बचाए, ज़्यादा यूजेस आपको प्रोवाइड करें, तो वो आपको देखना है। तो इसलिए आप दोनों में कोई भी बाइक परचेज़ करो, बुरी बाइक कोई भी नहीं है, कमी दोनों में ही है, कुछ यहाँ पर है कुछ वहाँ पर है। वहाँ पर भी आपको हीटिंग इशू मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, और सर्विस का इशू यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर सर्विस इसलिए गड़बड़ है क्योंकि कंपनी को नॉलेज नहीं है, बाइक कम है मार्केट में। वहाँ पर सर्विस इशू आपको इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मार्केट में इतनी बाइक हैं कि सर्विस सेंटर भरे रहते हैं, आपको टाइम लगता है सर्विस कराने में, और जल्दी में जब उनको सर्विस करनी पड़ती है तो वो ख़राब कर देते हैं। तो इशू दोनों तरफ है। आपको देखना है कि कौन से आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी रहेगी, लॉन्ग रन में कौन सा आपको ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करेगी। दोनों ही बाइक अच्छी हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आरी का भाई रॉयल एनफील्ड के नाम ही अलग है, उसके तो हम भी फ़ैन है, इमोशन है भाई वो एक, तो वो वहाँ पर वो इमोशन की बात आ जाती है। सिर्फ इमोशन को हटा दो, रोड प्रेजेंस को हटा दो, तो यूजेबिलिटी में ये ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी होगी, आपके पैसे ज़्यादा ये बचाएगी।
और लुक तो भाई इसकी भी अच्छी है, बट पीछे से थोड़ी लुक इसकी गड़बड़ हो जाती है, वो मैं मानता हूँ। तो मैं भी भाई मैंने ख़रीदी हुई है, इसका मतलब मैं इसकी बुरी चीज़ें नहीं सुनूंगा ऐसा नहीं है, मेरे से ज़्यादा बुराई इसकी किसी ने की भी नहीं होगी। बट अभी मुझे ये अच्छी भी लगने लगी है। इसकी लो एंड टॉर्क है, या लोग इसको देखते हैं बिकॉज मार्केट में कम है, तो ये अलग से दिखाई देती है, अलग कलर दिखाई देता है, और गोल्डन जो है सस्पेंशन है वो एक अलग लुक प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ लोग नोटिस कर रहे हैं। हेड टर्नर है एक तरीके से, और इसका मीटर कंसोल है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद फील होता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है। LED सेटअप है, तो जो आपको हंटर में देखने को नहीं मिलता है। तो आपको देखना है आपकी यूजेबिलिटी किस में ज़्यादा है। दोनों में से कोई बाइक ख़राब नहीं है, बट आप देख लेना थोड़ा पोस्चर उसमें डिफरेंट है, और लो एंड टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है। इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। LED फीचर है, और जो है मीटर कंसोल थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है। इनको माइंड में रख के आप देख लेना कि क्या आपके लिए मायने रखते हैं, फिर आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कौन सी आपके लिए बेटर है। तो आप दोनों में से कोई भी बाइक खरीदो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों ही अच्छी बाइक हैं, बट आपके यूजेस के हिसाब से आप देख लेना। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ टाटा।